और जब मैं आत्मसात करता हूँ या मुझे इसको याद करना होता है तो मेरे को आत्मसात करने में यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं अपने आप से परेशान हो गया, अपने आप से। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि यार मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मुक्ति दे दे, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। मैं दुखी हो गया, रोज रोज झूठ बोल के, बेईमानियां करके, चिटिंगे करके ना, रोज रोज ड्रामे करके मैं दुखी हो गया। यानी कि मैं वास्तविकता सच्चाई से भाग रहा था, जिंदगी से भाग रहा था, जिंदगी से मैं अपने आप से भाग रहा था, खुद से भाग रहा था। मेरी अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला के मुझे ये कहती थी कि यार तू गलत कर रहा, तू। और मैं जानता था मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी ना चाहते हुए भी मैं गलत और मैं भाग रहा था कि मैं चाहूं तो नशा छोड़ सकता हूं, मैं अगर मदद मांगू, मैं किसी के आगे स्वीकार कर लूं, किसी को अपना हमराज बना लूं, सच्चाई बता दूं, मैं किसी के आगे हाथ जोड़ लूं तो मैं ठीक हो सकता हूं। लेकिन मैं झुकना नहीं चाह रहा था, मैं झुकना मैं कोई आसान सा और बढ़िया सा तरीका ढूंढ रहा था और मेरा तरीका कामयाब नहीं हो पाया। मैं अपने आप से भाग रहा था, नहीं अब कल से छोड़ दूंगा, कुछ नहीं होता, इसकी वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये दुनिया ऐसी है, लोग मतलबी है, स्वार्थी है, फलाना ढिमकाना। मतलब मैं बहानेबाजी करते करते थक गया था और मैं सच्चाई से भाग रहा था कि नशा छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे को ऐसा लगता था मैं जब चाहे जब नशा, लेकिन हकीकत ये थी मेरा समय, स्थान और मात्रा पे से कंट्रोल खत्म हो गया था और मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। तभी मैं यहाँ आया हूँ, तभी मैं मतलब मैंने पहला कदम करने को तैयार ही नहीं था। तो यानी ये कह रहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं अपने आप से भागता हूँ, वास्तविकता से भागता हूँ। जब कोई मेरे को मेरा आईना दिखाता है, मेरी पहचान बताता है, तो मेरे को देखने में शर्म। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हमने आईना देखना बंद कर दिया था, अपने आप से नजरें मिलाना। क्यों? क्योंकि मैं भाग रहा था। ठीक है जी, क्लियर है? क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। किससे? मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती थी, मुझे धुतकारती थी कि तू बेकार है, तू गलत है, तेरे बस की बात नहीं है। और मैं इस बात को कर ही नहीं कर पा रहा था, बस भाग रहा था। मैं आईना देखना ही नहीं चाहता था, मैं नशा करके मदहोश रहता था, आंखें बंद कर लेता था। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत क्या थी कि कुछ भी ठीक नहीं है। देख लेंगे, सोच लेंगे, कल से छोड़ दूंगा, ऐसे कर लूं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। छुटकारा नहीं मिल रहा था। छुटकारा कैसे मिलेगा दोस्तों? अपने आप से। जब तक दूसरों की आंखों हृदय में अपना सामना ना करूं, अर्थात मुझे दूसरों से नजरें मिला करके, आंखों से आंखें मिला करके ये कहना हुआ कि हाँ भाई मैं शक्तिहीन हूं, मेरे बस की बात नहीं है, आप मेरी मदद करो, मैं आपके आगे समर्पण करता हूं, मुझे नहीं मालूम कैसे होगा और क्या होगा, आप मेरी यार जब मुझे पता ही नहीं है बॉम्बे कैसे जाना है, मुझे रास्ता पता ही नहीं है, मैं बार बार निकलता हूँ गाड़ी लेकर के और गलत रास्ते पे चला जाता हूँ, बार बार गाड़ी लेके निकलता हूं और गलत रास्ते में। अर्थात मैं अपने तरीके से नशा छोड़ने की कोशिश करता हूं और मैं बार बार पी लेता हूं, मैं बार बार पी लेता हूं। मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई मुझे छोड़ना नहीं आता, मुझे तरीका पता नहीं है, आप मेरी मदद करो। किसी व्यक्ति को अपना हमराज बनाना पड़ेगा, किसी व्यक्ति के आगे खुल के अपनी किताब खोलनी पड़ेगी कि मैं असल में हूं कौन, मैं मुझे बताना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मुझे आंखों हृदय में खुल के सामना करना पड़ेगा। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा मुझे नहीं मालूम, मुझे खुल के बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं, मैं मेरा नजरिया, मेरा दृष्टिकोण, मेरी सोच, मेरी मानसिकता, मेरा व्यवहार, मेरा एटीट्यूड ऐसा है, मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हम क्या करते हैं जब हम शेयरिंग करते हैं या किसी को अपने बारे में बताते हैं तो कुछ हिस्सा अपना छुपा लेते हैं, कुछ हिस्सा जो बहुत ज्यादा शर्मसार होता है, जिसको बोलने में या बताने में मुझे खुद शर्म आती है ना, वो सब छुपा लेते हैं। वो कह रहा है कि यार वही तो बताना है, उसी के लिए तो मदद मांगनी है, कहीं अंदर गहराइयों में जो आपको अपराध बोध भावना, वो जो अंदर छुपी हुई, वही तो शेयर करना है यार, उसी से तो छुटकारा पाना है। होल्डिंग ऑफ गिल्ट, अपराध बोध भावना, जो मैं गिल्टी फील करता हूँ, अपने आप को अपने परिवार का, खुद का गुनहगार और दोषी महसूस करता हूँ, तो ये मुझे फिर करके लोगों की हृदय आंखों में सामना करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी लोगों के दिलों में, उनको ईमानदारी जतानी पड़ेगी कि मैं ईमानदार हूं, मैं और जो जैसा वो मेरे को बता रहा मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, और वो कह रहा गलत है तो गलत है और वो सही कह रहा तो जब मुझे कोई मेरा आईना दिखाता नहीं 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 आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, मैं ऐसा, हम हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है सेल्फ डिफेंस की, बचाव की, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा है। और वो क्लियर कह रहा है कि भाई साहब आपने चोरी करने की कोशिश की, नहीं 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 वो तो मैं संभाल के रख रहा था, वो नीचे गिर गए थे, ऐसा कुछ भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। समझ रहे आप? मेरी प्रतिक्रिया जो पहली होती है वो सेल्फ डिफेंस की होती है, मुझे पहली बार में अपनी गलती स्वीकार करनी है कि हाँ मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश की झूठ बोलने की, लेकिन मैं पकड़ा गया, मैं
और मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, ईमानदारी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूँ। कह रहा आगे चल के कह रहा कि हृदय सामना ना करूं, मुझको मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं लोगों को हमराज नहीं बनाऊंगा, अपनी पीड़ा नहीं बांटूंगा। भाई साहब मुझे मुक्ति किससे मुक्ति नहीं मिलेगी? अपने आप से, उन दर्दों से, उन गिल्टों से, उन अपराध बोध भावनाओं से मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं किसी को बताऊं ना बताऊं, मैं कुछ बातें शेयर करता हूं अपने ग्रुप में, कुछ अपने स्पॉन्सर के आगे, कुछ मैं अपनी डायरी में लिखता हूं, कुछ मैं अपनी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं भी लिखता हूं या मैं किसी को नहीं बताता हूं, तो कम से कम अपने ईश्वर के आगे, अपने भगवान के आगे उस गुनाह को कबूल तो करता हूं कि हाँ मैंने प्रभु ये किया, मुझसे ये गलती हुई, इसके लिए मुझे क्षमा याचना करे, मुझे प्रार्थना है, मैं बचना चाहता हूं, क्या करूं, इसके लिए मेरे को क्या करना होगा जो मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं कार्यक्रम में आता हूं, मैं प्रोग्राम में आता हूं और मैं मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूं, जीव जंतुओं की, पक्षियों की, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा करता हूं, कुछ ऐसा करता हूं जिसे निस्वार्थ भाव से हम किसी की मदद कर दें, सेवा कर दें। किसी भाई की मदद कर दी नशा मुक्त होने में, किसी भाई को खाना दे दिया, किसी का कुछ भी XYZ जो आप कर सकते हैं, तो अंदर से अच्छा फील होता है, क्या गुड फील होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नजरों में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो कह रहा मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस कुंठा से। आगे चल के कह रहा पहचान से अगर मैं डरता रहा ना खुद को जान पाऊंगा ना, पहचान क्या है मेरी, बस मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे खुद को जानना कि मैं कौन हूं, मैं मेरी पहचान क्या है। हम जैसे लोग भाई साहब आज तक नकाबों में जिए, हकीकत ये है कि हम एक तरह के जोकर हैं, हम लोगों को खुश करने में लगे रहे हमेशा, हम मैनिपुलेटर हैं, हम चमचागिरी करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, जोकर बन जाते हैं, नाटक करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लीप पोत के बातों को पेश करते हैं। समझ रहा मेरी बात को? मेरी पहचान क्या है, मैंने क्या बनाई है मुझे नहीं मालूम। मेरी पहचान ये कि मैं नशेबाज हूं, क्या हूं, बेईमान आदमी। जब मेरा कोई आईना दिखा रहा मुझे इससे डरना नहीं है, मुझे आंखों हृदय में डाल के ना सामना करना कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत चालाक आदमी हूँ, मैं बड़ी चतुराई से बेईमानियां करता हूँ। अब लेकिन मेरी चोरी पकड़ी जाती है, आपने पकड़ा, सही कह रहे हैं आप। जब मेरा कोई दोस्त, मेरा हमराज मेरा को मेरा आईना दिखा रहा कि भाई मोहन सिंह तू बेईमान आदमी है, क्या नहीं 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 आप ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो गलत सोचो, तुम्हारी तो सोच खराब। अरे नहीं, सोच खराब नहीं है, पूरा समूह मेरे को उठ के कह रहा है, खड़ा होके कह रहा है, 5 लोग अगर उठ के मेरे को ये कह रहे हैं कि गुरुजी आप गलत हो, तो भाई मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, लेकिन मैं इनकार करता हूं, नकारता हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ठीक ही नहीं होना चाहता, मैं नशा मुक्त होना ही नहीं चाहता। हमारा बीमारी का एक हिस्सा नकार, डिनाइल, वास्तविकता सच्चाई को मैं नकार देता हूं। मेरी पहचान ये है कि मैं बहुत चंड चालाक और चतुर आदमी हूँ, और लोगों को ये दिखाता देखो जी मैं कितना सीधा साधा आदमी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन हकीकत क्या है ये तू भी जानता और मैं भी जानता हूँ। यहाँ बैठ करके मैं ऐसे दिखा रहा हूँ लोगों को के ये देखो जी मैं कितना दर्द में हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ छेड़ दिया, मुझे कोई पूछने नहीं आ रहा, मुझे कोई मिलने नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा हो गया जी, देखो जी मेरे साथ वो हो गया। हकीकत क्या है भाई साहब? आप वो लोग हो जो एक पुड़िया के चक्कर में आपने बंदा मार दिया, शायद आपने नहीं किया, लेकिन एक नशेबाज यहां तक गिर जाता है कि अपनी जरा सी स्वार्थ के लिए वो अपने घर में से जेवर निकाल के ले जाता है अपनी बहन की शादी के पैसे। हम वो, हमारी पहचान क्या है पता है? सच्चाई है यार, ये हमारी बीमारी कहां से कहां तक ले जाती है। तो अगर आंखों हृदय में सामना पड़ा कि मैं कोई दूध का दुलावा नहीं हूं, भाई मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, ये मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि मैंने लोगों को बहुत दिल दुखाया, बहुत आत्मा सताई है। तो कह रहा मेरी पहचान क्या है? पहचान से करता रहा, मेरे को अपनी पहचान देखनी है भाई क्या है। मैं अभी आया हूं, मैं एक एडिक्ट हूं, मैं बीमार आदमी हूं, मुझे बीमारी है, क्या है? मैं बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। सच्चाई तो ये कि मुझे मदद की जरूरत है। अपनी पहचान अपना बनाओ, अपना अपना आत्मसात करो। भाई मैंने अपनी पहचान बना ली थी, मैं कौन हूँ। पहचान, अगर पहचान मतलब कोई मेरे को मेरा आईना दिखा रहा है, मैं किससे पूछूं हाँ जी आप मेरे बारे में बताएं, आप बताएं। जब मैं इलाज में आया था तो मैंने पूछा किसी से भाई मेरे बारे में बता, तो उसने कहा मोहन सिंह आप लालची हैं, आप बहुत शाणे हैं, आप बहुत
अपने कार्य का जुगाड़ करने के लिए आप चमचागिरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, शाना दिमाग चलाते हैं। नहीं, मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों डर